के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चलते चलते। कुछ बात हुई, मुलाकात हुई, और आज हमारी मुलाकात हो रही है भोजपुरी फिल्मों के मजे हुए अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ से। जब आपने भोजपुरी फिल्में शुरू की, नजीर हुसैन का ख्याल आया, नजीर हुसैन की फिल्मों का ख्याल आया। आपको क्या लगता है, नजीर हुसैन का जमाना भोजपुरी फिल्मों का, क्या नहीं लगता कि आज की भोजपुरी फिल्में उसकी तर्ज बदल गई है, मिजाज बदल गया, अंदाज बदल गया, यहाँ तक कि विषय वस्तु भी बदल गए, और कहीं ना कहीं एक चीप पॉपुलैरिटी की तरफ भोजपुरी फिल्में, ये लोग आरोप लगाते हैं जी। तो ये इससे कहीं पीड़ा नहीं होती गाजीपुर के निरहुआ, गाजीपुर के नजीर हुसैन? जी, मुझे बिल्कुल पीड़ा भी होती है और जिम्मेदारी का एहसास भी होता है जी, कि मात्र उस जिले का होने के नाते ही नहीं, चूँकि पूरे दुनिया में जहाँ पे भोजपुरी भाषी हैं, जहाँ भी लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं या भोजपुरी फिल्में देखते हैं, उनका इतना आशीर्वाद प्यार मुझे मिला है कि इस बात की टीस मेरे कलेजे में भी है जी, कि भोजपुरी फिल्मों को इस मोड़ पे ले जाया गया, इस तरह से उसको पेश किया गया कि वो जो शुरुआत हुई थी, जो बचपन में हम फिल्म देखते थे जी, वो तो गुम ही हो गया। तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन, बिल्कुल इसकी शुरुआत कौन करेगा। तो सबसे पहले तो मैं इस स्थिति में नहीं था, मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं फिल्म बनाऊं। बिल्कुल, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं 2 करोड़ रुपए लगा करके और एक फिल्म का निर्माण करूं। तो सबसे पहले मैंने ये फिल्में करनी शुरू की, फिल्मों में काम किया, पैसे जुटाए। तो आपने यह लड़ाई लड़ी क्या कि जो फिल्में आपने की जी, वो कम से कम जो है वो हाँ, सही उसमें मैंने ध्यान रखा कि कम से कम वो फिल्में सही हो। लेकिन मैं ये भी दावा नहीं कर पाऊंगा कि वो सारी फिल्में बिना मसाला के रही, उसमें भी मसाला मौजूद बाजार है तो उसको भी ध्यान में रखना। मसाला मौजूद था और हम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते थे। नसीब मुस्कुराई कि ना, प्यार के जान बहिया में आई कि ना, प्यार के जान बहिया में आई कि ना। तो हमें लगा कि अगर वो दौर फिर से वापस लाना है और इसकी जो वास्तविकता है, जो इसका मूल रूप है, उसको अगर समाज में लेके आना है या दुनिया को बताना है कि भोजपुरी ये है, भोजपुरी सिनेमा यहाँ से शुरू हुआ था, पारिवारिक फिल्में इसमें बननी चाहिए, इसमें रिश्तों के बीच में जो बुनियाद है वो कैसे टिकेगी, इस पे फिल्म बननी चाहिए, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उस पे फिल्म बननी चाहिए। तो मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला और मैंने फिल्म बनाना शुरू किया। परिवार से अलग होके तू लोग कैसे रहा बेटा? तकलीफ तो हुई मैं, लेकिन घर से दूर रह के भी हम कबो अलग ना हो। फिर अब जो है मैंने एक फिल्म बनाई है औलाद जी, और औलाद बनाने के पीछे मेरा एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो निर्माताओं के मन में भय है, उनके मन में डर बैठ गया था कि अच्छी फिल्में होंगी तो हिट नहीं होंगी, पता हिट नहीं होंगी, लोग देखने आएंगे कि नहीं आएंगे, थिएटर में वो चलेंगे। इसके लिए आप पहले से सजग थे। हाँ, और औलाद के जरिए आप ये कहने की स्थिति में हैं कि वो विषय वस्तु के लिहाज से भी और बाजार के लिहाज से, यानी हिट होने के लिहाज से भी तरह से एलिमेंट है, ऑलरेडी हिट हो चुकी है। अपना दिल के प्यार बलमू में भेजतानी, अपना दिल के प्यार बलमू। आरती खातिर लाश के इतना ढेर लगा दे कि तोहार और तोहरा भगवती बाबू के देख के आंख आनहर हो जाई। कह दिया अपने भगवती बाबू से कि हिम्मत होई ताज हमार बिहारों के खातिर। 5 हफ्ते हो गए इस फिल्म को रिलीज हुए जी, और 5 हफ्ते से ये मुंबई में, यूपी में और दिल्ली में हर जगह पे ये दिखाई जा रही है। और जो लोग इसे देख रहे हैं, हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि भोजपुरी में इस तरह की फिल्म बननी चाहिए जी, मनोरंजन भरपूर हो, लेकिन
कुछ उसमें संदेश भी मिले। संदेश भी हो। जुग जुग जिए सलालत बाबा बनवा के भाग जागल हो। लाल 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 भैले फूल के दियल बांगनवा के भाग जागल हो। लाल लाल भैले फूल के। अच्छा, एक बात बताएं कि पाखी हेगड़े और आपकी केमिस्ट्री फिल्मों में जो दिखती है जी, बाकी जिंदगी में भी कई तरह की बातें सुनते रहते हैं हम लोग। हाँ, और देखिए- आपके बिजनेस में भी उनका कोई रोल प्ले होता है? बिल्कुल। हम जिंदगी लोग में भी कोई रोल प्ले होता है? जिंदगी में तो देखिए एक हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं वो, और मित्र होने के नाते सुख दुख में हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। कभी हम जो है अपने सुख में हैं तो वो भी हमारे परिवार में शामिल होती हैं, जी। कभी दुख में हैं तो भी शामिल होती हैं। वो हमारे सभी दोस्तों में से एक हैं, और उनके सुख दुख में हम भी शामिल होते हैं। एक लाइफ टाइम केमिस्ट्री भी बनाने की ओर कहीं ना कहीं सोचा जा रहा है? नहीं, वो नहीं सोच सकते, इसलिए नहीं सोच सकते कि हम पहले से ही शादीशुदा हैं। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ, वो फिर हम लौटना चाहेंगे निरहुआ सटल है। तो वो जो बिरहा गायकी थी, धोबियो गीत जो थी, तो वो उस गीत के बारे में आप, मैं चाहूंगा कि चलते चलते के दर्शकों को वो गीत पूरे तरन्नुम में तर्ज के साथ अगर सुनाएं, बिल्कुल तो वो फिर गीत मजा मैं आए। सुनाना चाहूंगा। अरे दुलही रहे बीमार, वही घरे में खाला नहाला, नाही केहू से तनिको लजाला। वही घरे में खाला नहाला, नाही केहू से तनिको लजाला। जरजेवर सिंगार भलही घटल रहे, दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। क्या बात है। बस चलते चलते मैं बस ये सिर्फ आपसे गुजारिश है कि कुछ इस परिवर्तन में आपके मन का कोई तराना याद आता है जो पुरानी फिल्मों से हो, और लगता हो कि वो दौर बदल गया, आज कुछ नया दौर है, लेकिन फिर भी पुराने दौर का अपना एक अलग मजा है। बिल्कुल मज़ा अलग है। और आज भी जब कभी गीत सुनने का मन होता है तो पुराने गीत ही सुनते भी हैं हम लोग। उसमें एक गीत है जो अक्सर मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ, और जो जेहन से निकलती हुई आवाज। जी। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, रस्तों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो ये अमिताभ जी पर पिक्चराइज ये गीत था, और मुकद्दर का सिकंदर। और वैसे भी कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, और फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बॉलीवुड में जीतने वाले नायक का नाम है निरहुआ। निरहुआ, आप चलते चलते में हमारे साथ इतने वक्त आपने दिए और बातें की, कुछ अपने दिल की, कुछ फिल्मों की, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ चलते चलते में भोजपुरी फिल्मों के मजे हुए अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ से हमारी चलते चलते में ये बात और मुलाकात आपको कैसी लगी, ये हमें जरूर लिख भेजिएगा feedback@maltv.org पर। अगली बार फिर चलते चलते में मिलेंगे किसी एक और शख्सियत से, और उसके साथ भी करेंगे चंद बातें और मुलाकात। फिलहाल दीजिए नवेंदु को इजाजत। नमस्कार।